नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर उस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल बुक ट्रस्ट की ग्रांट के बारे में, जो कि हमें उपलब्ध कराई जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 के लिए। स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज फॉर बुक प्रमोशनल एक्टिविटीज़ या बुक फेस्टिवल। आप लोगों को बुक प्रमोशनल एक्टिविटीज़ या बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की ओर से ग्रांट दी जा रही है। इसकी जो ग्रांट हैं, जो फाइनेंशियल स्कीम है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको दी जा रही है टू ऑर्गेनाइज बुक या सेमिनार्स ऑफ ऑथर्स, पब्लिशर्स, बुक सेलर्स ऑन सब्जेक्ट विच हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन बुक प्रमोशन इन इंडिया। भारत के अंदर किताबों के प्रकाशन या उसके प्रमोशन से रिलेटेड आपको बुक्स या सेमिनार्स ऑफ ऑथर्स, आपको जो उसके लेखक हैं उनका सेमिनार आयोजित करना है, पब्लिशर्स हैं उनका सेमिनार, आप उनके साथ सेमिनार आयोजित कर सकते हैं, बुक सेलर उनके साथ सेमिनार आयोजित कर सकते हैं, या बुक्स का आप जो है किसी माध्यम से प्रचार कर सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज बुक फेयर, लिटरेसी फेस्टिवल। बुक फेयर या लिटरेसी फेस्टिवल बनाने के लिए जो है ग्रांट दी जा रही है। ट्रेनिंग कोर्स आप जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें पब्लिशिंग और बुक प्रमोशन के बारे में जो है उस सब्जेक्ट पर बेस्ड होना चाहिए। आप एनुअल कन्वेंशंस जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइटर्स की, पब्लिशर्स की या प्रिंटर्स की या बुक सेलर्स की। उसके लिए आपको ग्रांट दी जा रही है। टू कंडक्ट रिसर्च सर्वे कनेक्टेड विद बुक इंडस्ट्री। बुक इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी सर्वे या रिसर्च कंडक्ट करने के लिए भी ये ग्रांट उपलब्ध कराई जा रही है। और ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ बुक इंडस्ट्री या प्रमोशन ऑफ बुक्स अवेलेबल हो या रीडिंग कल्चर अवेलेबल हो, ऐसी किसी भी एक्टिविटी के लिए ग्रांट उपलब्ध कराई जा रही है। इस ग्रांट को पाने के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या किसी ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या एज ए चैरिटेबल कंपनी यानी कि सेक्शन 8 के अंदर जो है संस्था रजिस्टर्ड हो। कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो हायर लर्निंग के लिए होते हैं वो भी इस ग्रांट के लिए आवेदन कर सकते हैं। संस्था का एनजीओ दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। स्कीम ऑफ दिस फॉर एनजीओज, ये जो स्कीम दी जा रही है ये पर्टिकुलर इन सभी कामों के लिए दी जा रही है। आप सेमिनार आयोजित करेंगे, ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज करेंगे, वर्कशॉप या एनुअल कन्वेंशन या बुक्स फेयर आप लगाते हैं, या आप लिटरेसी या बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके लिए ग्रांट दी जा रही है। संस्था 3 साल पुरानी होनी चाहिए। मैं अब इसके में जो मेन टॉपिक हैं वो आपके साथ जो है शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप इस गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो है अंडरटेकिंग जो है आपको देना है कि आप इस पूरी ग्रांट का उपयोग जो है, अगर ये सेंक्शन जिस कॉज के लिए इसको सेंक्शन किया है, जिस पर्पज़ के लिए इसको सेंक्शन किया है, उसी में आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर बाकी की गाइडलाइंस को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं बात करता हूँ सिर्फ डायरेक्टली एप्लीकेशंस की। तो डायरेक्टली एप्लीकेशंस जो अवेलेबल हैं उसके लिए यहाँ पर हमें जो है इंटीमेशंस दी हुई हैं कि आप डिटेल्ड गाइडलाइंस या प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनकी संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, और इसको 31 मार्च 2023 तक इस दिए गए पते पर आपको सबमिट कर देना है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से साइट आपके सामने खुलकर आ जाती है। यहाँ पर हम स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। ग्रांट इन एड, चलिए जी। स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर जो है हमें इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे सामने जो है सेम गाइडलाइन जो है निकल कर आ जाती है। यहाँ तक हमारे पास डाटा अवेलेबल था। इसके नीचे की जो हमारा एनेक्चर है वो हमारे सामने अवेलेबल होगा जब आप डायरेक्टली साइट से डाउनलोड करेंगे, तो ये आपके पास अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया जिसके अंदर आपको एनजीओ का नेम भरना है, एनजीओ की यूनिक आईडी, संस्था का पैन नंबर, देन आफ्टर संस्था का पोस्टल एड्रेस आपको जो है भर देना है। यहाँ पर कंप्लीट जिस हिसाब से आपको दिया उस पैटर्न में आपको भरना है। ब्रीफ हिस्ट्री देनी है आपको ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि 100 से 150 शब्दों के अंदर होनी चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव्स और आपकी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए।
ऑफिस जो संस्था का है वो रेंटेड बिल्डिंग में है या खुद के बिल्डिंग में अवेलेबल है, उससे संबंधित जो लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल आपके पास हो प्रेमाइस का, वो आपको जो है अपलोड भी कर देना है। संस्था के ऑथराइज पर्सन का नाम, डेजिग्नेशन जिसके माध्यम से प्रोजेक्ट जो है अंडर साइन किया गया, जिसके माध्यम से प्रोजेक्ट अप्लाई किया गया, उनका नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस आपको डालना है। यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं और प्लीज़ अपलोड फोटोग्राफ्स, आपको जो है फ़ोटोग्राफ्स भी देनी है और आईडी प्रूफ भी जो है आपको यहाँ पर जो है सबमिट करना है। चलिए जी, डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको जो है प्रेजेंटेशन के साथ, डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ आपको जो है यहाँ पर सबमिट करना है। संस्था के रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पर डाल देनी है। नेचर ऑफ प्रोजेक्ट के अंदर आप कौन सा करेंगे उसमें आप टिक कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो है आप इसको आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर संस्था की जो बैंक डिटेल्स हैं वो आपको देनी है और साथ ही साथ आपको जो है कैंसिल चेक अपलोड कर लेना है। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो आपके बायोलॉज है या आपका एमओयू है या पूरी ट्रस्ट डीड है, वो आपको यहाँ पर जो है अपलोड भी करनी है और इसको आप ब्रीफली जो है डिस्क्राइब कर दीजिएगा, इसको आप अपलोड कर दीजिएगा डायरेक्टली। यहाँ पर आपको सामने लिखना है पेज नंबर, यानी कि जिस पेज नंबर से जिस पेज नंबर तक आपने इसको जो है अपडेट किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको जो है पूछे गए हैं आपसे, तो वो आपको उनका जवाब आपकी व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से आपको जो है संस्थागत जानकारी जो आपकी है उसके हिसाब से आपको इनके जवाब जो है सबमिट करने हैं। बजट एस्टिमेट यहाँ पर जो है आपको सबमिट करना है। आपको आपकी संस्था कभी ब्लैकलिस्ट हुई है नहीं हुई है उसका जवाब यहाँ पर फिल कर देना है। अमाउंट ग्रांट कितना चाहिए आपको वो मेंशन करना है। सोर्स मोबिलाइजेशन जो है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी आपको जो है शो करनी है। ऑडिट अकाउंट्स जो है अपलोड करने हैं आपको। 3 साल की आपकी जो है एनुअल रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है। ध्यान रखिए यहाँ पर भी आपको 3 फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट भी सबमिट करनी है और यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट भी यानी कि एक्टिविटी प्रोफाइल भी आपको सबमिट करना है। इनकम टैक्स रिटर्न ITR जो है वो भी आपको 3 साल की अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंटेशन अपलोडेड बाय नाउ, यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या अपलोड किया आपने। पैन कार्ड अपलोड किया आपने, संस्था का टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड किया आपने, एड्रेस प्रूफ में, ID प्रूफ में आपने ऑथराइज सिग्नेचरी का ID प्रूफ आपने अपलोड किया। देन आफ्टर आप एक्टिविटी रीजन्स कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जो है यहाँ पर देना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है। कैंसिल चेक दिया आपने। MOU बायोलॉज दिया आपने। सेपरेट बजट ऑफ द प्रोजेक्ट दिया आपने। 3 साल की ऑडिट और 3 साल का एनुअल रिपोर्ट और 3 साल की ITR आपको जो है यहाँ पर आपने सबमिट किए हैं नहीं किए, तो वो यहाँ पर करने के बाद इसको आपको साइन और सील कर देना है और इसको जो है संबंधित पते पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो है आपको प्रिंट आउट लेना है। इसके साथ जो इनक्लोजर्स हैं उनका प्रिंट आउट लेना है और इसको दिए गए पते पर आपको जो है भेज देना है और आप अपनी ग्रांट जो है यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।